मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये 2% के लोग कौन होते हैं मोदी की कब्र खोदने वाले? दूसरी तरफ दूसरे दिन नारे लगते हैं कि हमें चाहिए आजादी। अंकिता भी किसी की बेटी थी, निकिता भी किसी की बेटी थी, खुशी भी किसी की बेटी थी। आप लोग तब कहाँ मर गए थे सब? ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं क्या? ये टुकड़े टुकड़े गैंग का कॉलेज यहाँ बनाना चाहते हैं? अरे लानत मैं कहती हूँ ऐसे लोगों पर। ये भी कह रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां मुझे बताती थी उनके साथ शोषण हुआ। लाओ ना उसको, कम से कम 150 तो आकर बैठा कोई। ये दोनों ही कह रही हैं कि भाई हुआ, 1000 बच्चियों का साथ हुआ, हमें आकर बताती थी, हमारे साथ नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको धरने से कोई मतलब नहीं है, इनको बृजभूषण से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा, वोट, अपनी सीट पक्की करने से मतलब है। बीच में खेलना ना पड़े, सीधा हाई लेवल पे चले जाए। अरे दूसरे भी तो बच्चे हैं, आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है, दूसरों को मौका दो ना। दूसरी बच्चियां क्यों नहीं खेल सकती? उनके लिए भी ये सोचो कि वो भी खेलने चाहिए, वो भी किसी के लाल है, किसी की बच्चियां हैं। कि अगर बृजभूषण जी गलत हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। अगर जांच में बृजभूषण भाई सही निकलते हैं तो लड़कियों को भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सजा इसलिए लड़कियों को होनी चाहिए, कल को कोई भी लड़की उठकर किसी के ऊपर पोक्सो का आरोप या बलात्कार का या छेड़छाड़ का किसी लड़के पर हिम्मत नहीं करेगी लगाने की। जाट लोगों से और अपने राजपूत भाइयों से कहना चाहती हूँ कि भाइयों बटो मत, तुम लोग हमारा गौरव हो, हमारी ताकत हो। हम अपनी ताकत को गलत रास्ते पे नहीं जाते देख सकते। पहलवानों का जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख है। पहलवानों का यह आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह द्वारा पहलवानों का लगातार यौन उत्पीड़न किया गया। पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। देश में पिछले कुछ दिनों में जितने भी प्रदर्शन हुए हैं उसमें कुछ अराजक तत्व ज़रूर घुसे हैं। आप लाल किले का वो इंसिडेंट भूल नहीं सकते हैं जब विजय विश्व तिरंगा का अपमान किया गया था। आप शाहीन बाग का वो इंसिडेंट नहीं भूल सकते हैं जहां लोकतंत्र की रक्षा करने वाले कुछ लोगों ने लोकतंत्र के ही चौथे पिलर के एक बड़े नाम के साथ बड़ी अभद्रता की थी। आप जेएनयू भी नहीं भूल सकते हैं जहां भारत विरोधी नारे लगे। ऐसे ही कुछ नारे जंतर मंतर पर लगे। हमने उसके वो वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत की। हमने वहाँ मौजूद लोगों से प्रश्न किए। उसके बाद देश भर से हमें सहयोग प्राप्त हुआ और अन्य लोग भी जंतर मंतर पहुँचे और टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ उन्होंने अपनी बातें रखी। आज वैसी एक शख्सियत मेरे साथ हैं, इनका नाम आस्था माँ है, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग को चैलेंज किया था। अब इनकी कुछ अलग तरीके की वीडियोस जो हैं वो बनाई जा रही हैं। इस विषय पर हम इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले इनका पक्ष जानेंगे कि पहलवानों के बारे में इनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि जो पहलवान जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं वो सही हैं या गलत है, या उनका प्रदर्शन सही है या गलत है? देखिए भैया, वो बच्चियां जो धरने पर बैठी हैं, जो वहाँ पर जंतर मंतर पे, मैं ना तो उनको सही कहूँगी ना उनको गलत कहूँगी। क्यों? क्योंकि अभी वो जांच चल रही है ना। तो जब तक जांच नहीं हो जाती हम किसी को गलत सही नहीं बोल सकते, हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर उन बच्चियों के साथ शोषण हुआ है, अगर वो बच्चियां पीड़ित हैं, तो बिल्कुल चाहे वो नेता हो, कोई अभिनेता हो, सजा होनी चाहिए। लोग तो फिर आपको बृजभूषण शरण सिंह का एजेंट कहेंगे ना कि आप उन्हें बचा रही हैं। मैं बचा कहाँ रही हूँ, मैं बृजभूषण सर की बात कर रही हूँ कि अगर बृजभूषण जी गलत हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। जो भी कड़ी से कड़ी सजा है बृजभूषण भाई को मिलनी चाहिए। अगर लड़कियां गलत हैं, अगर बृजभूषण जी बिल्कुल जांच में, देखो कितनी बड़ी बड़ी जांच बैठी हुई है, अगर जांच में बृजभूषण भाई सही निकलते हैं तो लड़कियों को भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जितने भी वहाँ पहलवान लोग बैठे हैं धरने पे, जिन कह रहे हैं हमारे साथ शोषण हुआ है, कल को सजा इसलिए लड़कियों को होनी चाहिए, कल को कोई भी लड़की उठकर किसी के ऊपर पोक्सो का आरोप या बलात्कार का या छेड़छाड़ का किसी लड़के पर हिम्मत नहीं करेगी लगाने की। अगर इतने बड़े लेवल की लड़कियों के साथ कार्रवाई होगी तो कोई आम नागरिक, आम महिला का, आजकल आप देख रहे हो कि जरा सी बात होती है
इसने मेरे साथ शोषण किया, दे पुलिस को फोन, FIR लिखवाती। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि दोनों तरफ की अच्छे से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उसको सजा जरूर हो, सजा जरूर हो। ये मैं बार बार आपसे कहती हूँ, सजा जरूर होनी चाहिए। अब ये पक्ष पूरे देश का है, देश अपने पहलवानों के साथ है, अपने चैंपियंस के साथ है, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे, हमने देखा कि वहाँ पे भारत विरोधी नारे भी लगे, हमने देखा कि वहाँ पे जातिगत नारे भी लगे। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे प्रदर्शनों में, जो कहीं ना कहीं एक न्याय की लड़ाई है, ये एक ऐसी लड़ाई होगी जो देश के लिए एक नया इतिहास लिखेगी, जिस तरफ भी फैसला आएगा, ये लोग क्या इस आंदोलन को कमजोर नहीं कर रहे? कमजोर कर दिया, कमजोर कर नहीं रहे, कमजोर कर दिया। वो लोग शांति से बैठे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे कि किसी के समर्थन में जाकर मोदी को गालियां निकालना समर्थन नहीं होता। इससे क्या हुआ? इससे दुनिया को, पूरे भारत को, पूरे विश्व को क्या संदेश गया कि ये सब मोदी विरोधी बैठे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये 2% के लोग कौन होते हैं मोदी की कब्र खोदने वाले? पहली बात तो शर्म आनी चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री जिसको पूरा वर्ल्ड मतलब प्यार करता है ना, जो सम्मान करता है, और उसको ये कह रहे हैं मोदी तेरी खबर खुदेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको धरने से कोई मतलब नहीं है, इनको बृजभूषण से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा, वोट, अपनी सीट पक्की करने से मतलब है। ये लोग आके ऐसे नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ दूसरे दिन नारे लगते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी, ब्राह्मणों से आज़ादी, मोदी से आज़ादी, RSS से आज़ादी। उससे अगले दिन हम जाते हैं, उससे अगले दिन हम भी गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहलवान जो अपनी पीड़ा को लेकर बैठे हैं, अगर सत्य है तो वो अपनी पीड़ा को लेकर बैठे हैं, वहां पर ये नारे नहीं लगने चाहिए थे। हम दूसरे दिन गए थे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा था मोदी जी को गालियां दी गई, नहीं गंदी गंदी मैं नहीं बोलना चाहती, जो इन्होंने मोदी जी को गालियां दी वहां पर। और अगले दिन इन्होंने वो टुकड़े टुकड़े गैंग आता है और आज़ादी की मांग करता है। तो हम क्रिया की प्रतिक्रिया देने गए थे ना कि आओ भाई, किसको आज़ादी चाहिए, चांटे बजाकर देंगे आज़ादी, हमने भी कहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको उल्टा कर रहे हैं। देखिए भैया, धरने में बैठे हैं बच्चे, बिल्कुल सही बात है, अगर किसी के साथ गलत हुआ तो उसको आवाज़ उठाने का हक है, बैठने का हक है, पर उस धरने के विरोध या उस धरने के लिए हमने गलत नहीं कहा। हमने आज़ादी उन लोगों को कहा जिन्होंने आकर वहां पर नारे लगाए थे। धरने वालों ने कोई नारे लगाए हैं? धरने वाले तो शांत से बैठे हैं, लोग आते अपना समर्थन देते हैं। ये तो ना बचा रहे, इन्होंने ना मोदी को गाली निकाली, ना इन्होंने योगी को निकाली, ना इन्होंने कहा हमें चाहिए आज़ादी। हम तो उन लोगों को जवाब मुंह तोड़ के दे रहे हैं कि आओ भाई, जिसको आज़ादी चाहिए हम देते हैं आज़ादी। हमारे देश में भैया ये क्या चाहते हैं कि ये फिर मतलब जो बच्चे धरने पर बैठे हैं, ये क्या चाहते हैं कि शाहीन बाग? आपको लग रहा है कि पहलवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि बीच में बजरंग पुनिया द्वारा बजरंग दल के समर्थन में एक पोस्ट कर दिया गया था स्टोरी पे, तो बजरंग पुनिया को बहुत ट्रोल किया गया था, उनके लिए अपमानजनक शब्द भी लिखे गए थे, वही लोग जो उनका समर्थन कर रहे थे। तो क्या पहलवानों की ऊँट लेकर, आड़ लेकर इस देश में कुछ ऐसा मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जिससे सरकार को नुकसान पहुंचाया जा सके, उसके लिए अपने चैंपियंस का इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सिर्फ और सिर्फ पहलवानों को मुद्दा बनाकर अपनी अपनी बात रखने वहां पहुंच रहे हैं ये लोग। अपना एजेंडा, आने वाले 2024 के चुनाव है, तो ये लोग उस तैयारी में लगे कि किसी ना किसी तरह ये सभी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा केजरीवाल ने कहा, किसी ने कहा आप तो कल उसको गालियां निकाल रहे थे, आज उसके साथ हाथ मिला रहे हो। वो कहता हमारा एक ही एजेंडा है, मोदी को गिराना, चाहे मुझे अपने दुश्मन के साथ भी हाथ मिलाना पड़े, मैं हाथ मिलाऊंगा, सिर्फ मोदी को गिराना। और मैं ये बात बता दूं आपको भी, मोदी कहीं ना जाने का, 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। तो मोदी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पर मैं गलत का साथ नहीं देती, मैं सत्य की बात बोलती हूँ। मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए आपको बीजेपी का एजेंट वगैरह कहते हैं लोग। तो कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अंधभक्त बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं आपके चैनल से बिल्कुल मैं अंधभक्त हूँ अंधभक्त। अगर मैं अपने देश का हित चाहने में अंधभक्त कहलवाती हूं तो मैं 50 बार कहने को लोग तैयार रहे मैं अंधभक्त हूं। अगर जहां मेरी बच्चियां सुरक्षित होती हैं, जो मेरी बच्चियों को सुरक्षित सरकार कर पाएगी,
उसके लिए मुझे अंधभक्त कोई कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहां मेरे बच्चों को शिक्षा, मेरे बच्चों को व्यवसाय मिले, वहां मेरे को कोई अंधभक्त भी बोले तो मैं कहो कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं हूं अंधभक्त, बस खुश है, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, आज मेरे समाज का भला हो रहा है, आज मेरी बेटियां सुरक्षित होती। आज जहां पर किसी की हिम्मत नहीं थी 2014 से पहले आपको द कश्मीर स्टोरी की एक बात फिल्म दिखाना तो दूर, एक बात भी बता जाता, सर कलम कर दिया जाता भाई। द केरला स्टोरी दिखाने की आपकी किसी की औकात थी। आज कहीं ना कहीं ये बीजेपी का प्रताप है जो आज लोग खुलकर, आप 2014 से पहले मुझे दिखाओ, पहन के भगवा कले में पहन के जय श्री राम का नारा कोई लगाता था, सबकी मां मर जाती थी, किसी के अंदर दम नहीं था। आज घर घर में जय श्री राम, आज घर घर में राम और परशुराम पैदा हो गए हैं, सब नारे लगाते हैं। वापस पहलवानों के आंदोलन पर आते हैं, आप लोग क्यों गए थे वहाँ पे? क्या पहलवानों का समर्थन देने गए थे? क्या वजह थी आप लोगों के जाने की? क्योंकि आप लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि आप पहलवानों के विरोध में इस देश में माहौल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, हम पहलवानों के ना तो समर्थन में ना विरोध में नहीं गए थे। हम तो एक ही बात, हम इसलिए गए थे क्योंकि एक दिन पहले आपने देखा होगा, शायद आप लोगों ने ही उसको कवरेज किया था कि हमें चाहिए आज़ादी, मोदी जी को गालियां निकाली गई थी। हम गुस्से से गए थे कि भाई प्रदर्शन हो रहा है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। यही सीपी में आकर हर दुनिया अपनी बात रखती है, इनको भी ये हमारे सम्मानीय भैया गोल्ड मेडल लेकर आए, ये भारत के रत्न है, ये भारत के सम्मान है, ये मेरी छोटी बच्चियां बेटियां हैं, ये मेरी, मैं दिल से मानती हूँ इन बच्चों को, ये हमारी शोभा है भारत की। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने किसी निर्दोष को इनकी बलि चढ़ा दूं, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है हम तो उन टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए गए थे कि आ जाओ, आज़ादी के नारे लगाओ और मोदी जी को हमारे साथ सामने गाली निकालो, फिर मुंह तोड़ के जवाब देंगे कि तुम मोदी जी को आज़ादी कैसे मांगते हो। तो आपने अपनी बातों में ये कहा कि आपको लगता है कि जो पहलवान है उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो उन पहलवानों को कोई संदेश देना चाहेंगी आप? क्योंकि वो तो हमारे देश का गौरव और सम्मान है। बिल्कुल, मैं पहलवानों को यही संदेश देना चाहूँगी। देखिए, आज राजपूत और जाट अलग अलग दिशा में दिख रहे हैं, है ना। तो मैं जाट लोगों से और अपने राजपूत भाइयों से कहना चाहती हूँ कि भाइयों बटो मत, तुम्हें सरकारें बांटेंगी, तुम्हें बहुत कुछ करेंगे, तुम लोग हमारा गौरव हो, हमारी ताकत हो, हम अपनी ताकत को गलत रास्ते पे नहीं जाते देख सकते। आज राजपूत की भी जरूरत है, जाट की भी जरूरत है, हर जाति की हमें जरूरत है, चाहे वो शूद्र जाति हो हमारी है, वो हिंदू घर में जन्म लिया हमारी है, हमें हर 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 जाति के बंदे की जरूरत है, हमारे अपने है, ये सनातनी है। आज मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि प्रियंका वाड्रा भागी भागी आई, उधर से वो सद्दू भी आ गया, उधर से केजरीवाल भी आ गया। अरे भाई ठीक है, तुम बच्चियों के सम्मान में आए, वो मेरी भी बच्चियां हैं, मैं इसलिए नहीं गई, मेरा भी मन था जाने का, मैं इसलिए नहीं गई। इन लोगों ने कहना था आस्था मामा चेहरा चमकाने आ गई, है ना, मैं इसलिए नहीं गई। पर मैं परमात्मा से हमेशा यही दुआ करती रही कि बच्चियों के साथ इंसाफ हो। और ये लोग भागे, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि भाई छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा कितनी बुरी तरह से निकिता को मार दिया गया, कितनी बुरी तरह से अंकिता को मार दिया गया, रिंकू शर्मा का मंगोलपुरी मार दिया, अंकित को 450 चाकुओं से मार दिया गया। तब ये प्रियंका वाड्रा कहाँ थी, ये केजरीवाल कहाँ थे, यही दिल्ली में रहते थे, आप लोग तब वहां क्यों नहीं गए? अरे वो भी किसी की बेटी थी, अंकिता भी किसी की बेटी थी, निकिता भी किसी की बेटी थी, खुशी भी किसी की बेटी थी, आप लोग तब कहाँ मर गए थे सब? आज आप लोगों वहां पर चेहरा चमकाने बन गए अपनी कुर्सी और अपनी वोटों के लिए। अरे लानत, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों पर। मेरा बच्चियां सम्मान है भाई, मेरी बच्चियों को कहीं भी दर्द होगा, मेरे को दर्द होगा। आज वो बैठी है, मुझे दर्द है, पर राजनीति नहीं, राजनीति नहीं, राजनीति नहीं। क्या किसी ने उठाकर ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं क्या? ये कश्मीर बनाना चाहते हैं क्या? ये टुकड़े टुकड़े गैंग का कॉलेज यहाँ बनाना चाहते हैं? यो यहाँ पर धरने पर जी 3 महीने बैठे, आपने शाहीन बाग में देखा क्या हो गया था, क्या कितनी मुश्किल से उठाया गया। तो भैया ये शाहीन बाग भी नहीं बनने दिया जाएगा। मैं बिल्कुल अपने सभी पहलवानों भाइयों के साथ, राजपूतों के साथ, सबके समर्थन में हूँ। जहाँ मेरे भाई बहन को पीड़ा होगी मैं सब, पर राजनीति नहीं। आज टुकड़ों में बांट दिया गया, आज राजपूत अलग, जाट अलग, वो उसको बोल रहे, उसको बोल रहे, कोई कुछ नहीं देगा।
ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शनों का, आगे आने वाले इलेक्शनों के लिए राजनीति खेली जा रही है कि मतलब टिकट मिल जाए शायद इनमें से किसी को, शायद कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनको बीच में खेलना ना पड़े, सीधा हाई लेवल पे चले जाएं। अरे दूसरे भी तो बच्चे हैं, आप देखो जगह जगह खाड़ों में बच्चे भी तो तैयारी कर रहे हैं ना। तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती, पहलवान बहनों से, उनको भी टाइम दो, उनको, उनके लिए भी ये सोचो कि वो भी खेलने चाहिए, वो भी किसी के लाल है, किसी की बच्चियां हैं, उनको भी खेलना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि वो भी आगे आके खेलें। आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है, दूसरों को मौका दो ना, दूसरी बच्चियां क्यों नहीं खेल सकती। आज आपने देखा खाड़े में कितनी कितनी बच्चियां, बृजभूषण जी के लिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब, यही बोल रहे हैं कि आज तक देखो, मैं एक छोटी सी बात, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, एक छोटी सी बात, अगर जब हमारे किसी स्कूल का बच्चा, हमारे स्कूल का बच्चा 4 स्कूलों में से नाम रोशन करके आता है ना, आप चाहे प्रिंसिपल पुरुष हो चाहे महिला हो, बच्चे को भी इतनी खुशी होती है और प्रिंसिपल को भी इतनी खुशी होती है कि उसको हग करता है, जोर से जप्पी में लेता है, गर्व महसूस होता है, गौरव होता है कि मेरा देखो 4 स्कूलों को जीत के मेरे स्कूल का बालक आया है। इसी तरह अगर बृजभूषण जी ने उनको हग किया या सिर पे हाथ रखा, या वो कह रही है कि उन्होंने कहा कि ये देख, ये तो मर्द औरत लगता ही नहीं है, ये तो आदमी लग रहा है, लड़का लग रहा है मर्द, तो भाई जो महिलाएं, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, बृजभूषण जी ने ये गलत, ये वर्ड तो गलत है ना, मतलब क्यों नहीं गलत कहा, पूरी बात तो सुनो। उन्होंने इसलिए कहा, भैया मैं आपको बताती हूँ, आप देखो जब कोई महिला पहलवानिंग करती है ना, तो उसके डोले शोले और हाइट हो तो वो एक मर्द की तरह लगती है ना, वो लड़की नहीं लगती, गर्व महसूस होता है कि हमारी जो महिला है वो मर्द की तरह लगती है। तो उनका हो सकता है सेंस कहने का ये हो, उनका सेंस कहने का ये देख, ये लड़की नहीं लगती, लड़का लगता है, तब हम गर्व से कहते हैं कि वो देख हमारा मतलब लड़का लग रहा है। अब उस सेंस को हम, आप ये कहना चाहती है मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, हाँ कि देखो ये लड़का लगता है, कि मतलब गर्व महसूस होता है ना तब, है ना। और उसके बाद फिर हम उनको शादी पे भी बुला रहे हैं, फिर हम ये भी कह रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां मुझे बताती थी उनके साथ शोषण हुआ, वो छोटी छोटी बच्चियां, भाई अगर छोटी छोटी बच्चियां बताती थी 14 साल की 13 साल की, मुंह पे कपड़ा बांध लो, उनको बुर्का पहना लो, कुछ भी करो, लाओ ना उसको, आप उनको लाओ, ताकि वो छोटी बच्चियां, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो मुझे पूरा यकीन है अगर छोटी बच्चियों के साथ गलत हुआ तो सुनवाई होगी। आप कहते हैं 1000 बच्ची, मैं कहती हूँ कि भाई आपको इंसाफ मिले, अगर आप ठीक हो तो आपको इंसाफ मिले, कम से कम 150 तो आकर बैठे कोई। ये दोनों ही कह रही हैं कि भाई हुआ 1000 बच्चियों के साथ हुआ, हमें आकर बताती थी, हमारे साथ नहीं हुआ, तो भैया जिनके साथ हुआ बोलना तो उनको चाहिए ना। बात ये, सारी बातों के साथ सहमति असहमतियों का दौर चलता रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये रीत अब हमें बंद कर देनी चाहिए कि वो मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, क्योंकि बेटा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी बेटी है, और बेटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना बेटा है। बेटियां भी गौरव हो सकती हैं। हाँ, ये बॉडी शेमिंग का एक प्रकार है जिस पर रोक लगनी चाहिए, और मुझे लगता है वो परिवर्तन समाज के बीच से आएगा जब माता पिता गौरव में सिर्फ ये कहें कि मेरी बेटी ही मेरी बेटी। आज का कोई माँ बाप नहीं कहता कि मेरी बेटी। ये जो पिछले लोग होते हैं ना, जैसे बृजभूषण साहब उम्र है ना, हमारे भी बच्चे, जब हम मतलब हम लोग ही जब पैंट शर्ट, तू तो बिल्कुल लड़का लगती, तुझे कौन कहता तू लड़की है। तो ये पुराने लोगों की एक परंपरा है, वो जब अपनी बेटी को कपड़ों में ऐसे में देखते तो उनको लगता है तू तो मेरा पुत्र है, तू तो मेरा मुंडा लगता है ना, तो वो चीज़ अलग होती है भैया। तो ऐसे कितनी परंपराएं हमने खत्म की हैं, और मुझे लगता है हम ये भी परंपरा खत्म कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। एक चीज़ जो शुरुआती दिन से हम स्पष्ट कर रहे हैं कि ये देश अपने चैंपियंस के साथ था, है और रहेगा, लेकिन ये चीज़ भी बेहद महत्वपूर्ण है कि न्याय जो है वो निष्पक्ष रूप से हो, बिना दबाव के हो, और जो न्याय की प्रक्रिया है उसके अनुसार हो। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो पर आपके अगर कुछ सवाल हैं तो वो भी छोड़ें। कैमरे के पीछे प्रीत, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा।